हेलो दोस्तों, नमस्कार। डी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के पार्ट 14 करने वाले हैं। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। यदि आप रेलवे, एसएससी या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 ने दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या संबंध है 77 का 79 से? तो 77 + 2 79 हुआ है, +2 हुआ यहाँ पे। आगे क्या हुआ है? आगे इसमें 79 में 4 जोड़े हैं, +4 हो गया है। 83 में 6 जोड़े हैं, +6 हो गया है। तो यहाँ पे 8 जोड़े हैं, +8, और यहाँ पे +10 हो जाएगा। 2 + 4 6 8 10 का यहाँ पे पैटर्न है। अल्टरनेट 2 सम संख्याओं का पैटर्न लगा हुआ है। तो हम 97 में 10 जोड़ेंगे तो 107 हो जाएगा, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति निहित है। घुमाने की अनुमति नहीं है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। तो यह आकृति, इस टाइप की आकृति ऑप्शन ए में तो है ही नहीं, ऑप्शन ए होगा ही नहीं। ऑप्शन बी में दिख रहा है थोड़ा सा। ऑप्शन डी पहले मैच कर लेते हैं। ऑप्शन बी डी में भी नहीं है। ऑप्शन सी में भी इस तरह की आकृति ऐसे यहाँ पे एक बन रही है, लेकिन थोड़ी सी बड़ी बन रही है। ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन सी में ही बन रही है। देखिए ऐसे टेढ़ा यहाँ पे हुआ है, टेढ़ा ही लाया ना, ये टेढ़ा यहाँ पे बना है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी में टेढ़ा यहाँ पे ऐसे नहीं है, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। अगला प्रश्न है, यदि ए का अर्थ भाग है, बी का अर्थ गुना है, सी का अर्थ जोड़ है, डी का अर्थ घटाव है, तो बी के जगह हम गुना रखेंगे, डी के जगह क्या रखेंगे? घटाव रखेंगे, ए के जगह क्या रखेंगे? भाग रखेंगे, सी की जगह क्या रखेंगे? प्लस रखेंगे और सॉल्व करेंगे। 16 × 8, 16 × 16 8 28 128, घटे 3 को 51 से भाग लगाएंगे तो 17 × 51 17 जोड़ 57, 128 में 57 जोड़ेंगे तो 8 7 15, 5 2 7 1 8, 185 में 17 घटा लीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा 168, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आना चाहिए? यहाँ पे क्या आएगा इस श्रृंखला को पूरा करने पर? तो 77 में 10 जोड़ेंगे तो 88, 77 में 10 जोड़ेंगे तो 88 हो जाएगा, 87 होगा। 11 जोड़ेंगे तो 88 हो जाएगा। 88 में 11 जोड़ते हैं तो 12, 13 जोड़ते हैं तो 103, 103 में 11 2 13, 13 2 15, 2 जोड़ते हैं यानी 11 2 13 2 15, 2 प्लस करके आगे जब हम बढ़ते हैं 11, यहाँ पे +2, यहाँ पे +2, यहाँ भी +2 करेंगे, इसका मतलब यहाँ +17 करेंगे 116 में, तो हमारा आंसर आ जाएगा 116। 116 में 17 यदि प्लस करते हैं तो 7 6 13, 1 1 2 1 3, 133, 133, 133 हमारा कहाँ पे है? ऑप्शन ए में ही दिख रहा है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए + बी का अर्थ है ए बी की माँ है, मतलब प्लस का अर्थ यहाँ पे फॉरवर्ड है। देखिए ए के बाद ठीक बी है, तो हमें केवल चिन्ह का अर्थ समझ लेना है। प्लस का अर्थ माँ, माइनस का अर्थ बहन, गुना का अर्थ पत्नी, भाग का अर्थ बेटा दिया हुआ। अब इस समीकरण में लगाएंगे, बैठाएंगे z गुना y। z गुना y का मतलब है z, y का यहाँ पे मीनिंग क्या है? पत्नी। z y की पत्नी है, y की पत्नी है z, तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। y भागा x, y भागा का मतलब है बेटा, तो y बेटा है x का, y बेटा है x का, तो x ऊपर चला जाएगा, y नीचे आ जाएगा। y बेटा है x का, हमने ये बना दिया x - भी। x - भी का मतलब है x b की बहन है। x किसकी बहन है? b की बहन है। x भी की बहन है, x भी की बहन है। अब यहाँ पे आगे क्या बचा? v + w। प्लस का अर्थ है v w की माँ है। v किसकी माँ है? w कोई है उसकी माँ है, तो एक पीढ़ी नीचे आएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, w की माँ है, तो ये भी माइनस हो गया।
अब यहाँ पे हमें पूछा क्या गया है, जेड का डब्लू से क्या संबंध है, पूछा जो गया है उसको देखिए। जेड का डब्लू से जेड की तरफ आएंगे तो डब्लू का जेड कौन लगेगा। अब यहाँ पे समझ लेना है, ये पति पत्नी है और पति पत्नी मानी बेटा का माँ, माँ की बहन, बहन की बेटी, बहन की बेटी, तो बहन की बेटी क्या लग जाएगा यहाँ पे, माँ की बहन की बेटी हो जाएगा, ये माँ की बहन की बेटी हो जाएगा यहाँ पे डब्लू। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये माँ, माँ की बहन और उसकी बेटी। अगला प्रश्न, उस युग्म को चुनिए जो उसी पैटर्न का अनुसरण करता है जो नीचे दिए गए युग्म को समुच्चय द्वारा किया गया है। अब देखिए एफ और के में क्या संबंध है वो ढूंढिए। एफ 6 नंबर पर, के 11 नंबर पर, तो 6 5 11, 5 का संबंध यहाँ दिख रहा है। वही 13 में 5 जोड़ते हैं तो 18, तो पहली अक्षर में 5 का प्लस है। दूसरा में क्या है 10 5 15, दूसरा में भी 5 का प्लस है। यहाँ भी 17 5 22, 5 का प्लस है, मतलब 5 पर 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस का पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है। तो 5 प्लस का पैटर्न हम यहाँ पे ऑप्शन में ढूंढेंगे। किसमें है, एक में 5 जोड़ने से जेड नहीं होता, ये ठीक विपरीत है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। 7 में 5 जोड़ेंगे तो 6 नहीं होगा, ये ऑप्शन बी भी नहीं होगा। 16 में 5 जोड़ेंगे तो 22 होगा, यहाँ पे 19 दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा, बचा ऑप्शन सी। हमें अब चेक ही नहीं करना है, एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन सी डी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना है। त्रिभुज की संख्या जब ज्ञात करेंगे हम, तो यहाँ देखिए 1 और 2, इसमें 3 त्रिभुज हो गए, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, 3 2 5 त्रिभुज हो गया, 2 त्रिभुज यहाँ पे हो गया, तो 3 2 5। ये देखिए 1 2 1 2, मतलब 3 त्रिभुज इसमें, 3 त्रिभुज इसमें, यहाँ पे बन गया। अब देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज यहाँ बन रहा है, एक त्रिभुज यहाँ बन रहा है, एक त्रिभुज यहाँ, एक त्रिभुज यहाँ, एक त्रिभुज आपका यहाँ पे बन रहा है। तो अब 3 2 5, 3 8, 3 11, 12 13 14 15 16, कुल त्रिभुज की संख्या कितनी हो गई, 3 2 5, 3 8, 3 11, 1 12, 1 13, 1 14 15 16, तो 16 त्रिभुज की संख्या ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी हम आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि 26 नवंबर 2013 को मंगलवार था, 29 नवंबर 2018 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो 26 नवंबर हम यहाँ पे लिखेंगे आपके सामने, 2013 मंगलवार था, दिन को आप यहाँ पे ही छोड़ दीजिए। हमें आना है 26 नवंबर 29 नवंबर तक, तो हम डेट सेम कर लेते हैं और मंथ सेम कर लेते हैं। 26 नवंबर 2018 तक हमारा साल कितना हो गया, 18 5 5 18 5। अब इसका हम लीप ईयर वर्ष देखेंगे, लीप ईयर वर्ष कितना है, 13 नहीं होगा, 14 15 16, 16 है, 2016 एक है, 16 2 18, एक ही है, तो 5 1 6, कुल वर्ष की संख्या हमारे पास और 6 हो गया, और इसका रिमाइंडर भी 6 हो गया। अब 26 से हमें आना था 26 नवंबर से 29 नवंबर तक, 29 नवंबर तक हमारे पास 3 दिन आया। 29 नवंबर तक हमारे पास कितना दिन आ गया है, 3 दिन आ गया, तो 3 हम यहाँ पे लिख देंगे। तो कुल शेषफल कितना हो गया, 9। कुल शेषफल हमारा कुल दिन कितना हो गया, कुल दिन बराबर 9। 9 को 7 से भाग लगाइए, 7 से भाग लगाने के बाद हमारा शेषफल कितना आता है, 2। तो हमारा मंगलवार में 2 जोड़ देंगे, बुधवार बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार जो ऑप्शन होगा ग्रुप ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कथन दिया हुआ है, निष्कर्ष से हमें ऑप्शन ढूंढना है। सभी अंतरिक्ष पवन है, अंतरिक्ष को देखिए एस से निरूपित कर दीजिए, एस, अंतरिक्ष को आप एस से निरूपित कर दीजिए, एस। पवन को वायु, पवन को एयर से ए से कर दीजिए, ए से कर दीजिए। पृथ्वी को अर्थ से कर दीजिए, अग्नि को एफ से कर दीजिए, फायर से अर्थ से। अब इसका डायग्राम बनाइए, सभी अंतरिक्ष पवन हैं, सभी अंतरिक्ष क्या हैं, सभी स्पेस, ये स्पेस हो गया, ये सभी स्पेस पवन है, एयर का डायग्राम बन गया। अब दूसरा दिया हुआ है कथन, कुछ पवन पृथ्वी है, कुछ पवन जो है, कुछ एयर है, वो अर्थ है, डायग्राम बन गया दूसरा का भी। तीसरा स्टेटमेंट है, कुछ अग्नि पृथ्वी है, कुछ अग्नि, कुछ फायर है,
फायर जो पृथ्वी है, हमने डायग्राम बना दिया। अब निष्कर्ष हम देखेंगे निष्कर्ष में क्या डायग्राम के अनुसार निष्कर्ष सही है। तो अब पहला निष्कर्ष है सभी पृथ्वी अंतरिक्ष है, मतलब सभी ई स्पेस है। क्या सभी ई, यहाँ पर सब ई है, देखिए यहाँ ई, यहाँ एस, ई और एस में कोई संबंध है? यहाँ पे ई और एस में कोई संबंध नहीं दिख रहा है, तो निष्कर्ष 1 नहीं होगा। निष्कर्ष 2 देखते हैं। कुछ पवन आग है, कुछ पवन आग है, कुछ पवन, पवन यहाँ पर ये ए वाला पवन हो गया और ई वाला, तो कुछ पवन आग है, कुछ पवन, पवन यहाँ पर है, आग यहाँ पर है। पवन और आग के बीच भी कोई संबंध नहीं दिख रहा है दूर दूर से, तो निष्कर्ष 2 भी हमारा नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ना तो निष्कर्ष 1, ना ही निष्कर्ष 2 के अनुसार कथन चल रहा है। अगला प्रश्न है उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति उसके भाग के रूप में निहित है। दी गई आकृति यहाँ पे ऑप्शन में कहीं ना कहीं लगा हुआ है, तो इस प्रकार की आकृति यहाँ पे तो कहीं दिख नहीं रहा है, ये बड़ी आकृति हो जाएगी ऐसे। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ से ही एलिमिनेट कर दीजिए, कट कर दीजिए। ऑप्शन बी में एक आकृति यहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन बी में एक आकृति इस प्रकार का यहाँ पे दिख रहा है, ये देखिए ऐसे आया है, पूरा पूरा ऐसे आने के बाद ऐसे गया है, ऐसे आने के बाद ऐसे आया है, ऐसे जाने के बाद एक आकृति ये ऐसे आया है। हाँ, ऑप्शन बी में यहाँ पे ये आकृति दिख रहा है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सी में पूरा खष्टभुज बना हुआ है और ऑप्शन डी में भी यहाँ पे कोई इस तरह का त्रिभुज की आकृति छोटा नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है। अब इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह श्रृंखला को पूरा करते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह को भरना है। तो यू का संबंध लास्ट अक्षर यदि मिलाते हैं, हम लास्ट अक्षर मिला लेते हैं, तो एस का संबंध ओ से क्या है? तो एस 19 नंबर पे होता है और ओ 15 नंबर पे, तो माइनस हुआ है, -4 हुआ है। यहाँ पे देखिए जी 7 नंबर पे और सी 3 नंबर पे, तो 4 3, यहाँ भी -4 हुआ। इसका मतलब है यहाँ भी -4 का रिलेशन है और यहाँ भी -4 का रिलेशन है। तो 15 में से -4 गया तो 11 हो जाएगा, 15 में से -4 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 11 4 15, मतलब लास्ट में के वाला अक्षर जो होगा, तो लास्ट में हमारा यहाँ पे क्या दिख रहा है? जे है, तो ऑप्शन ए खत्म। के वाला 2 है, एन है, तो ऑप्शन डी खत्म। अब हम लास्ट वाला देख लिए, तो अब हम सेकेंड लास्ट भी चेक कर लेते हैं। सेकेंड लास्ट में एच है 8 नंबर पे, 8 से आए 11, तो 8 3 11, यहाँ +3 है। 11 से आए हम 17, 11, 8 से 11 आए तो 8 3 11, 11 से हमें 3 प्लस लाएंगे लास्ट में, और यहाँ पे देखते हैं क्या वही 3 का प्लस है। 17 में 3 जोड़ते हैं तो 20, देखिए +3 का है। सेकेंड लास्ट अक्षर के साथ +3 का पैटर्न लगा हुआ है, तो यहाँ पे 17 में, यहाँ पे हम 11 में 3 जोड़ देंगे तो 14 हो जाएगा। 14 का मतलब हो गया एन, लास्ट में के सेकेंड लास्ट एन होना चाहिए। देखिए सेकेंड लास्ट एन और के है, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी नहीं होगा। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए अनुसार एक कागज को मोड़कर काटा जाता है, खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा? ये खोलने पर जल पर, नीचे की ओर जब खुलेगा तो जल प्रतिबिंब बनेगा, दाहिना तरफ जब खुलता तो ये दर्पण प्रतिबिंब बनता। अब ये जल प्रतिबिंब जैसे बनेगा तो जल प्रतिबिंब मतलब जल के पास वाला जल के पास, जल के दूर वाला जल के दूर, ये आकृति आपका बनेगा। तो इस प्रकार का आकृति यहाँ ऑप्शन बी में दिख रहा है, ऑप्शन ए में नहीं दिख रहा है, ऑप्शन सी में भी नहीं दिख रहा, ऑप्शन डी में भी नहीं दिख रहा, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, ये हमें ज्ञात करना है। अब प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे, उससे पहले हम अक्षरों के बीच संबंध ढूंढेंगे। 13 एम होता है 13 नंबर पर,
और P होता है 16, तो यहाँ पे +3 हुआ है, पहला लेटर में +3 हुआ है, 16 3 19, फिर यहाँ +3 हुआ है, फिर यहाँ 19 3 22 +3 हुआ है, मतलब यहाँ +3 तो 22 3 25, 25 का मतलब Y से शुरू होने वाला, D खत्म, A खत्म। अब सेकेंड देखेंगे, 11 में कितना जोड़ेंगे तो 14, 11 में कितना जोड़ रहे हैं तो 14 आ रहा है, ये 11 नंबर पर, ये 14 नंबर पर, तो 11 +3, यहाँ भी +3 का ही पैटर्न है, 14 3 17 +3 14 17 3 14 3 17 17 3 20, ये T है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, 20 +3 और 20 में +3 करेंगे तो 23 W, YW वाला जो ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इसमें नहीं होगा। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में हैंड्स आर डर्टी को CABXUP लिखा जाता है, तो डर्टी थिंग्स फाइल्स को BYVPCB लिखा गया है, तो डर्टी का कोड ज्ञात करना है। देखिए डर्टी यहाँ पे हम कोड कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ भी डर्टी है, सेकेंड सेंटेंस में भी और फर्स्ट में भी, तो हमारा कोड भी कॉमन होगा। कोड कॉमन देखिए कौन सा है, VP, यहाँ VP है और यहाँ भी VP है, इसका मतलब है डर्टी का कोड VP होगा, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है, घूर्णन की अनुमति नहीं दिया गया है, तो यह आकृति किस में दिख रहा है, देखिए ऑप्शन ए में ही यह आकृति दिख रहा है, यह आकृति यहाँ से ऐसे आया, यहाँ से ऐसे आया, यहाँ से ऐसे, इस आकृति ऑप्शन ए में ही दिख रहा है, ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, ऑप्शन बी में कहीं है ही नहीं, ऑप्शन सी में तो ये तीर का कहीं है ही नहीं, ऑप्शन डी में भी कहीं तीर वाला है ही नहीं, ये ऐसे तीर आया है लेकिन ये पीछे से ऐसे है नहीं। अगला प्रश्न, उस सेट का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार से संबंधित है जैसे निम्नलिखित सेट की संख्याएं हैं। अब 3 12 26 जो सेट दिया हुआ है, इस सेट में क्या संबंध दिख रहा है, 3 चौके 12, क्या संबंध दिख रहा है, 3 चौके 12, 12 दूना 24 या 3 12 या 36, 3 चौके 12 9 सते 63। अच्छा यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है, पहली संख्या को दूसरी संख्या से गुना किए तो 36, उसमें से 10 घटा दिए तो 26। अब इसमें भी क्या वही आ रहा है, 7 गुना 9 9 सते 63 और घटे 10 कर देते हैं तो 53। सेट मिल गया हमारे पास, पैटर्न मिल गया सेट में पैटर्न मिल गया कि पहली संख्या को दूसरी संख्या से गुना। अब 7 पचे 35, 35 में से 10 घटाए, ऑप्शन ए ही सही हो गया हमारा, ऑप्शन ए में ही यह पैटर्न दिख रहा है, बाकी पैटर्न हमें चेक करना ही नहीं है, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 11 का संबंध एक निश्चित तर्क से 121 से है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 21 का 441 से है, तो 31 का क्या होगा। अब यहाँ पे कितना आसान दिया हुआ है, 11 का संबंध 121 से क्या दिख रहा है, या 11 का स्क्वायर दिख रहा है, 21 का संबंध 441 से क्या दिख रहा है, या 21 का स्क्वायर दिख रहा है, तो 31 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, 31 का स्क्वायर क्या होगा, तो 2 3 दूनी 6 और 3 तिया 962, कितना हो जाएगा, 1 एकम 1 961, 9 एकम 1 एकम 1 961, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे कितने का संबंध दिख रहा है, यहाँ पे कितने का संबंध दिख रहा है, तो यहाँ पे +28 जब करते हैं, +28 कर रहे हैं, +28, तो हमारा पैटर्न यहाँ पे सीरीज का मिल जा रहा है, +28 हो रहा है, यहाँ भी +28 हो रहा है, तो 203 में +28 कर देंगे हम, तो हमारा क्या आ जाएगा, 8 3 11 2 1 3 231, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि ई को भाग, यू को गुना, ए को जोड़, सी को घटाव दिया है अर्थ, तो हमें समीकरण का सॉल्व करना है गणितीय संख्या के आधार पर। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ए के जगह पे हम क्या डालेंगे, ए के जगह पे जहाँ पर ए का जोड़ दिया हुआ है तो जोड़ डाल दीजिए,
सी का अर्थ क्या दिया हुआ है, घटाव दिया है। ई का अर्थ क्या दिया हुआ है, भाग दिया है। यू का अर्थ क्या दिया हुआ है, गुना। अब इसको सॉल्व कीजिए। 16 जोड़ 24 घटे 15 दूनी 30, 2 हो जाएगा। 2 को 9 से गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा, गुने 9। 16 जोड़ 24 माइनस 18, 18 इसको सॉल्व कीजिए। 24 6 4 10, 2 1 3 1, 40 में से 18 चला गया, 40 में से 18 जाएगा तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा 22, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है 22। अगला प्रश्न है, यदि निम्नलिखित आकृति श्रृंखला को जारी रखना हो तो कौन सी आकृति प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा। अब देखिए इसमें क्या पैटर्न लगा हुआ है वो पैटर्न ढूंढिए, क्या ट्रिक लगा हुआ है ट्रिक ढूंढिए। यहाँ पे क्या किया है, ये आकृति अगले आकृति में क्या हो गया, 6 आ गया यहाँ पर, ए आ गया आपका ऊपर, तो ए चला गया है ऊपर यह आकृति, और जेड आ गया ऊपर। देखिए पहले जेड को लाइए ऊपर, जेड आ गया यहाँ पर, जेड यहाँ आ गया। टी और 6 अपने आप में इंटरचेंज कर लिया है, ये इंटरचेंज कर लिया है। ए और बराबर, ए 3 कहाँ पर है, 3 चले गया आपका, 3 उठ के आ गया ए के जगह पे, और ए चला गया नीचे, ए चला गया नीचे और बराबर चला गया जेड के पास। ये ट्रिक इसमें लगा हुआ है। अब सेकेंड में क्या लगा हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट ट्रिक हो गया, सेकेंड देखते हैं सेकेंड में क्या है पैटर्न लगा हुआ। सेकेंड में दिख रहा है आपका जेड आ गया है इस कॉर्नर में, तो जेड को उठा के लाएंगे कॉर्नर में, 3 को लाएंगे जेड के पास, मतलब ये इंटरचेंज हुआ है, ये आपस में इंटरचेंज हुआ है। 6 चला गया ए के पास, 6 चला गया ए के पास, 6 गया ए के पास, टी चला गया कॉर्नर में, टी चला गया कॉर्नर में, बराबर चला गया आपका दाहिना तरफ, और ए चला गया ऊपर। ए कहाँ चला गया, यहाँ पे 6 के पास, ए चला गया 6 के पास। तो हमने सारा पैटर्न में ट्रिक लगा दिया है। अब देखिए सेम यहाँ पे सेम पैटर्न दिख रहा है, ये फर्स्ट वाला, इसमें फर्स्ट वाला पैटर्न दिख रहा है, तो हमारा इसमें सेकेंड वाला पैटर्न लगाएंगे। इसमें जो दिख रहा है ये फर्स्ट वाला पैटर्न लगा हुआ है। अब सेकेंड वाला पैटर्न लगाने के लिए टी और 3 को इंटरचेंज करेंगे, तो ये 3 हो जाएगा, ये टी हो जाएगा। ऊपर में 3 और टी, 3 और टी नहीं है, ऑप्शन नहीं हो जाएगा। 3T यहाँ पर है, 3T यहाँ भी नहीं है, तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, बचा हमारा ऑप्शन बी। आगे हम चेक नहीं करेंगे, हमारा आंसर यहाँ से ही ऑप्शन बी आ गया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए, चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिए, बेल आइकन कॉल सेट पे जरूर डाल दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।